प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु ने और भी एक दिन दिया। हमारे एक एक दिन कितना मूल्यवान है। एक एक दिन हम कैसे बिताता है। मूसा ने प्रभु को कहा कि प्रभु मेरा दिनों को गिनने के लिए मुझे अच्छा एक ज्ञान का दिल दे। हमारे दिनों को हमें गिन गिन करके हमें बिताना है प्रियो, क्योंकि एक एक दिन हमारे द्वारा प्रभु कुछ कार्य करना चाहता है। उसके लिए हम प्रभु का हाथ में बना नहीं रहेगा और प्रभु का अधीन बना नहीं रहेगा तो प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए रोज हमें परखना है मुझे किस रीति में प्रभु मुझे अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। हम लोग पिछले दिन में अब्राहम का विश्वास हमारे जीवन में है कि नहीं, ये बात का एक छोटा सा पढ़ाई कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वचन में लिखा हुआ ये सच्चाइयों को अगर सही रीति में अगर नहीं जानेगा, अभी इन बातों को हमें सुधारना चाहिए। सुधार नहीं लाएगा, अनंतता में कितना बड़ा नुकसान रहेगा। आज बहुत से पवित्र लोग प्रभु का वचन भी दर्पण के सामने अपने आप को परखता नहीं, इसलिए बहुत धोखा खा रहा है और आगे भी खाएगा। ऐसे ना हो। इसलिए जो भी लोग अब्राहम का विश्वास रखता है वही हमारा सच्चा मसीह लोग हैं, सच्चा विश्वासी लोग हैं। इसलिए हमारे जीवन में अब्राहम का विश्वास को जानना कितना जरूरी बात है। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहलाया गया। अब्राहम की विश्वास, अब्राहम के द्वारा हमें मिला हुआ सारे वायदाओं का अब हकदार बनेगा। अब्राहम का विश्वास हमारे में रहे। आज मुझ में वो विश्वास है कि नहीं, ये बात को हमें थोड़ा तोल करके देखना है, थोड़ा परखना है। इसलिए मैंने आपको उस दिन में बताया था अब्राहम के विश्वास का सविशेषता क्या है। अब्राहम का विश्वास का सविशेषता क्या है, वो बात को आज हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके आधार में हम पढ़ेंगे रोमियों का पत्री 4 अध्याय, उसका 17 से 25 तक का भाग। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि और आपको जैसे समय मिलेगा ये भाग को बार बार पढ़ करके ध्यान करना बहुत अच्छी बात है। इसमें से मैं आपको अब्राहम का विश्वास का 6 सविशेषता बताना चाहता हूँ। आज वो पूरा बात नहीं बता पाएगा तो भी आप इस भाग को, क्योंकि बार बार वो भाग को दोहराएंगे नहीं समय बचाने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनना। रोमियो 4 अध्याय का 17 से 25 तक का वचन। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखिए, अभी यहाँ पर अब्राहम का विश्वास हमारे भी है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति में अब्राहम का विश्वास होना बहुत जरूरी बात है। यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठना ये हमारे मतलब छुटकारे के लिए या हमारा धार्मिकता के लिए था, और ऐसा है तो उसका 24 वचन बहुत खास वचन है। वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं।
जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। देखा, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मरे हुए में से जिलाया। देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु और जिलाया जाना ये हमारे लिए, हमारा धार्मिकता के लिए और हमारा छुटकारा के लिए था। बहुत बड़ी बात है। हमें इस बात को जानना, ये बात विश्वास करके हम प्रभु को ग्रहण करेगा तभी हमारा उद्धार है। तो यहाँ पर अब्राहम का विश्वास का बारे में उड़ाकर कहा हुआ 6 बातें हैं। उसमें पहले बात क्या है कि वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने ये विश्वास किया कि प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। देखो, हमने विश्वास किया प्रभु सब कुछ कर सकता है करके हम विश्वास करता है क्या? आज भी हमने विश्वास किया हुआ प्रभु वो सच्चा जीवित प्रभु है और वो प्रभु से कोई भी काम असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। प्रियो, आज और ये विश्वास हमारे जीवन में है तो वो कितना आनंद के साथ, जय के उत्सव के साथ जीवन बिताएगा, क्योंकि मेरा प्रभु से सब कुछ संभव है। मेरा प्रभु से कोई भी बात असंभव नहीं है ना। ऐसा एक प्रभु हमारे साथ है, वो प्रभु हमको जय के उत्सव के साथ ले चलता। कितना आनंद की बात है प्रियो ना। कई बातें हमें समझने के लिए दिक्कत हो सकता है ना। एक प्रकार बोलेगा तो मतलब मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया गैब्रियल और मरियम से कहा, मरियम तुझे पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है ना। मैं वो भाग को आपको पढ़कर बताने से अच्छा रहेगा। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 30 वचन से 37 तक पढ़। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। देखो, यहाँ पर ये संदेह आना बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि मतलब अभी गब्रिएल दूत आकर के बोलता है, तुझे पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, तुझे पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। आप देखिए, प्रभु ने प्रभु का महिमा का पात्र होकर के तुझे चुना, बहुत बड़ी बात है। और वो अनुग्रह का पात्र कैसे बनेगा? तू गर्भवती होगा है। अभी आप देखो, अभी एक कुंवारी को शादी हुआ नहीं, मगनी हुआ है, ऐसा अवस्था में गर्भवती होगा करके सुनेगा तो कैसे अजब्बा नहीं लगेगा। लेकिन उसने संदेह क्लियर करने के लिए उन्होंने दूसरे को पूछा, आगे बढ़। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। देखिए, सॉरी, यहाँ पर एक बात मरियम को गब्रिएल दूत बताता है। वो क्या बताता है? मतलब अभी पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा, तुम पर प्रभु का सामर्थ्य आएगा, तुझे पुत्र जनेगा, उसको परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में एक उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए एक संभव, उसकी जानकारी का संभव, तेरी बिंदु या चाचा का, उसका 36 वचन वापस पढ़ना। और देख, तेरी कुटुंबिनी, तेरी कुटुंबिनी, देखिए उनकी परिवार का एक सदस्य है एलिजाबेथ, है ना। बोलता है एलिजाबेथ वो वांझ कहलाती थी, पर तो अभी वो 6 महीना गर्भवती है। आप देखिए, एक काम कौन किया? प्रभु ने किया, प्रभु का अनुग्रह से हुआ। कोई भी बात प्रभु से असंभव नहीं। उसको उसका विश्वास को बढ़ोतरी के लिए ये एक संभव भी स्वर्गदूत ने उनको बताया है।
इसके बाद में स्वर्गदूत अब मरियम को क्या बोलता 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, वो प्रभाव रहित नहीं होता। बोलने का अर्थ प्रभु से कोई भी बात असंभव नहीं, प्रभु से सब कुछ बात संभव है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने कहा है वैसा ही होगा। देखिए, आज बाइबल में जो भी कहा हुआ बात के अनुसार ही आज दुनिया भर में जो भी कार्य हो रहा है प्रियो, ये बिल्कुल वचन के अनुसार है। आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा है वही बात ये दुनिया में होगा, होते रहेगा, भविष्य में ऐसे ही बात रहेगा प्रियो। इसका मतलब प्रभु का दूत गब्रिएल ने मरियम को बोला, प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। प्रभु जो कहेगा वो वैसा ही होगा। कितना अद्भुत बात है। एक बार चेलों को भी समझाने के लिए, आपको याद होगा मरकोस को सुसमाचार 10 अध्याय 17 वचन से जब हम पढ़ता है तो वहां पर एक धनवान जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। उनके लक्ष्य क्या था? आनंद जीवन पाना, है ना। तो प्रभु ने उनको बोला कि तुम व्यवस्था जानता है ना, सब करो। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, मैं तो सब बचपन से करते आया। तब प्रभु ने उनका कहने में तो ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं बोला, सही बात था, वो ऐसे ही करने वाला व्यक्ति था। तब प्रभु उनको बोला, उसका 21 वचन में, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। देखिए, यहाँ पर प्रभु ने उसको प्रेम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु हमको बहुत प्यार करता है, इसलिए वचन की गहराइयों में पवित्र आत्मा हमको ले चल रहा है। कौन ये बात सुन करके मानेगा? आज बहुत से बात सुनने के टाइम पर लोग वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो समझने के लिए तैयार नहीं होता ना। कई बार आपको मालूम है ना, प्रभु यीशु मसीह की जो 70 चेले लोग भी यीशु मसीह से मुड़ करके चला गया। बोला कैसा ये बात सुनेगा, ये बहुत कठिन बातें हैं, हमसे नहीं होता, बोल के चला गया ना। यूहन्ना 6 अध्याय में आपको याद होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ऐसा हम अपनी समझ के सहारे में जाने वाला ना बने। तब प्रभु ने 12 चेलों को बोला तुम भी चले जाओ। तब पतरस ने वहां पर एक शब्द कहा, आपको याद होगा, क्या बोला था? कि प्रभु आनंद जीवन की बातें तेरे ही पास है। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? आनंद जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तेरे ही पास है। देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना, हम कभी भी ऐसा एक बात अगर हमें नहीं समझा बोल करके प्रभु को छोड़कर नहीं जाना। कई लोग प्रभु को छोड़कर जाता, आज के हिसाब से बोलेगा तो मंडली छोड़कर जाता, क्योंकि उनको सही नहीं समझता, वो अपनी समझ के सहारे में काम करता। प्रियो, समझ के सहारा नहीं लेना। हमारा समझ में नहीं आया तो भी प्रभु का वचन जो है प्रियो पूरा होगा। आज भी प्रभु का वचन की अज्ञानता से बहुत लोग ठोकर खाता, लेकिन हमें प्रभु में आने के बाद उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभु का वचन को अच्छी रीति में जानने के लिए खुशी होना चाहिए, उस वचन को अधिक जानना प्रियो। आज बहुत से मंडलियों में वचन की सेवकाई तक बहुत कम, कई लोग ऐसा कुछ शारीरिक लोगों को मंडली में खड़ा करता, वो बोलता है कि हमको 5-6 गीत गाना है, और गीत गाते गाते इतना टाइम ले लेता, आखिर में वचन बोलने के लिए प्रभु का दास को समय नहीं देगा। ये शैतान का एक बहुत उपाय है जो शारीरिक लोगों के द्वारा मंडली को बिगाड़ने के लिए कार्य होता। प्रियो, मैं ये नहीं बोलता कोई गीत गाना कोई खराब है, ऐसा नहीं। अपन गीत गा कर प्रभु का महिमा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु जब हम संगति में एकत्रित होता है तो वहां पर हमें सबसे प्रथम स्थान वचन को देना चाहिए। प्रभु तक खुद, आपको याद होगा 138 वचन संहिता, उसका दूसरा वचन अगर आप ध्यान दे करके पढ़ेगा तो वहां पर एक बात लिखा है 138 का 2, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। महत्व दिया प्रियो, वचन को महत्व दिया। आज
आप जिस संगति में जाता है वहां पर वचन का महत्व है, वचन का सही सच्चा प्रकार का संदेश या प्रचार किया जाता है। आज वचन में आप कैसा है ये जानना प्रियो। प्रभु अपने नाम से बढ़कर के वचन को महत्व दिया प्रियो। ये वचन बोलेगा तो प्रभु है। ये वचन आज हमारे दिल में होना चाहिए, हमारे जीवन में आना चाहिए। बहुत महत्व की बात है। अब यहाँ पर प्रभु ने उस जवान व्यक्ति को बताया, वो बात सुनकर वो क्या हो गया, खुश हो गया, वो ऐसे किया नहीं है ना। 22 वचन में हम क्या पढ़ता, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इसलिए ना कई बार कई लोग है ना वचन सुनने के टाइम पर, जो शारीरिक लोग है, जो दुनियादारी के लोग है ना, कई लोगों का चेहरा में उदास आ जाता क्योंकि उनको धन उनका देव है, वो प्रभु से बढ़कर के धन चाहता। कितना दुख वाला बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में धन एक अच्छा चीज है, पर वो हमारा स्वामी बन गया तो सब बिगड़ गया, सारे बातों में धोखा खाएगा। इसलिए पहला तिमोथी 6:10 में लिखा ना, धन सारे पाप का जड़ है, जड़। प्रियो, आप धन का लोभी बनेगा, आप प्रभु के राज्य से बिल्कुल दूर हो जाएगा। आज बहुत लोग गिरने का कारण भी, या ये वचन जीवन में काम नहीं करने का कारण भी, प्रभु ने बीज बोने वालों के दृष्टांत में जो माना उस झाड़ी के बीच में गिरा हुआ वो बीज, जब मत्ती 13 अध्याय का 22 वचन में प्रभु झाड़ी का बीच में गिरा हुआ वो बीज निष्फल होने का कारण बताया। 2 कारण बताया। क्या क्या बताया? जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। देखा, वो फल नहीं लाता। देखा प्रियो, वो फल नहीं लाता। धन का धोखा, संसार का चिंता, कितना बड़ी बात है प्रियो। ऐसे बातों से बचकर रहना। इसलिए प्रभु वहां पर अपने चेलों को समझाते हुए वो आगे बढ़ रहा है। उसका 23 वचन से पढ़ना, मरकुस 10 का 23 से। वहां पर प्रभु मानव परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक कितना बड़ा रुकावट है वो बात समझाया। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं। देखा, जो धन पर भरोसा, प्रभु में भरोसा नहीं, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, परमेश्वर से सब कुछ होता है। मनुष्य से नहीं होता, परंतु परमेश्वर से होता है। आज भी बहुत से लोग मेरे से नहीं हो रहा है तो प्रभु से भी नहीं होगा करके सोचने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं प्रियो, हमारा प्रभु से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। तो इसलिए हम कभी भी प्रभु का वचन पर संदेह ना करें। प्रभु हमारे साथ है तो हर बात में प्रभु हमको पार कराएगा। प्रभु उसका सामर्थ्य रखता है। बाइबल में बहुत से दृष्टांत है, मैं अभी वो दृष्टांतों में नहीं जाता हूँ। और दूसरा एक पॉइंट अब्राहम का, वो मृत्यु से वापस जिला सकता है करके विश्वास किया। मृत्यु से एक मर गया तो भी उसको वापस लाने में मेरा प्रभु सामर्थ्यशाली है करके विश्वास किया। कितनी बड़ी बात है ना। अभी प्रभु ने अब्राहम से अपना प्रिय बेटा इसहाक को वेदी पर चढ़ा करके होम बलि करने के लिए बताया। अब्राहम ने दिया। क्यों दिया प्रियो, ये जानना कितनी जरूरी बात है। अब्राहम ने ऐसे क्यों किया है? क्योंकि अब्राहम को विश्वास था, यदि मेरा
बेटा इसहाक को मैं इस रीति में वेदी पर चढ़ा करके उसको होम वेली करूं, उसका माना शरीर जल करके राख बन जाए, तो भी उस अवस्था से मेरा बेटा इसहाक को मेरा प्रभु वापस लाने में सामर्थ्यवान है। वो मरा हुआ व्यक्ति को जिलाने में सामर्थ्यवान है। वो किसी प्रकार की अवस्था में भी क्यों ना हो, परंतु वहां से वापस प्रभु लाएगा। ये विश्वास कितना बड़ी विश्वास है ना, है कितना बड़ी विश्वास है प्रियो हमारे प्रभु के बारे में। जब इब्रानियों के पत्र में इसलिए हम पढ़ता है, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 18-19 वचन पढ़ना। और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, कि उसे मरे हुए में से जिलाए। देखा, परमेश्वर मेरा प्रभु जिस पर मैंने विश्वास किया, वो मेरा बेटा को मांगा, वो मर गया तो भी वो मृतकों से जिलाने के लिए मेरा प्रभु सामर्थ्यवान है करके अब्राहम ने विश्वास किया। देखो, आज प्रभु कहने वाला कोई भी बात हम विश्वास करेगा तभी प्रभु का हम वास्तव में एक विश्वासी या भक्त बन सकता है ना। प्रभु हमको बुला रहे। आज बहुत लोग प्रभु का सेवा के लिए क्यों नहीं निकलता? वो सोचता है फिर मैं सेवा के लिए जाएगा तो मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा। ऐसा कई प्रकार का चिंता ला करके, दुनिया की चिंता ला करके लोगों को प्रभु का बुलाहट में वो विश्वास में निकलने नहीं देता। अविश्वास ही बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु जब बुलाता है तो हम पैसा करने के लिए तैयार है क्या? प्रभु जो भी कहेगा बिना सवाल का मानने के लिए तैयार है क्या? हम अपनी बुद्धि की सहारा नहीं लेना। अभी अब्राहम प्रेम करने वाला बेटे को पिता परमेश्वर ने मांगा, तब अब्राहम ने एक बात का विश्वास किया। वापस पढ़ना उसका 18 वचन। और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। अभी देखिए यहाँ पर एक और खास बात है, इसहाक से तेरा वंश कहला जाएगा। इसका मतलब अब्राहम ये वायदा प्रभु ने बलि चढ़ाने के लिए बोलने से पहले दिया था। आप देखो प्रियो, ये भी कितना गंभीर बात है ना, क्योंकि उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय उसका 19 वचन, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 19 वचन में प्रभु ने अब्राहम को ये वचन किया, ये वायदा दिया। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा, मैं इसहाक के साथ ऐसे वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। हाँ देखिए, अभी इसहाक का भी वंश होगा। अभी उस समय में आप देखिए, जब ये वचन जब दे रहा है उस समय में इसहाक का जन्म नहीं हुआ, परंतु प्रभु ने इसहाक के बारे में और याकूब के बारे में, याकूब से जो 12 गोत्र निकलने वाला उनका बारे में सब वायदा दे दिया। आप देखो कितना अद्भुत बात है। ये तो आज हम समझ सकते हैं, लेकिन उस समय में अब्राहम का बुढ़ापा में और सारा का बुढ़ापे में ये बात को समझना, विश्वास करना बहुत कठिन बात था। लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम को यह वचन मिल चुका था, तेरा बेटा इसहाक और इसहाक का संतान, उनकी द्वारा मैं तुझे दिया हुआ यह वादा मैं पक्का करने वाला है। देखा, तो अब्राहम ने वो बात विश्वास किया। अब्राहम ने वो विश्वास किया जरूर। इसका मतलब मेरा बेटा अभी इसहाक यहाँ पर बलि हो जाएगा तो भी प्रभु उसको जिलाएगा, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया, प्रभु ने वायदा किया। प्रभु एक दूसरा इसहाक को नहीं खड़ा करेगा, प्रभु ने दिया हुआ वचन के अनुसार उसी इसहाक को उस राख से वापस जिंदा करेगा करके अब्राहम ने विश्वास किया। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में जब समस्या आता है, संकट आता है, ऐसे कई सवाल आ जाता है, वहां पर हम क्या करता, घबरा जाता है ना। आप अगर सच में आप एक विश्वासी है
प्रभु का हर एक वचन, आपको मालूम है प्रभु का वचन जो भी होगा वो वचन, प्रभु ने कहा हुआ वचन, वो वायदा, उसमें हाँ है, कभी ना नहीं। जो भी कहा वैसा ही होगा। बाद में प्रभु वो सॉरी अभी तो मेरे से नहीं हो रहा ऐसे बोलेगा, कभी नहीं प्रियो। हमारे प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। प्रभु से कोई भी बात असंभव नहीं। उस प्रभु का हाथ में हमारे जीवन है और वो प्रभु के साथ हमारे जीवन है। इतना अनमोल बात है मसीह जीवन। मैं ये सोचता हूँ हम लोग इतना प्रभु से आभार होना चाहिए। अभी ये वचन पाया हुआ अब्राहम को अभी कोई संदेह नहीं। उन्होंने ये पक्का विश्वास किया। मरने के बाद वापस पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 18 वचन। और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। देखा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा करके प्रभु ने पहले से वायदा दिया है। आप देखो उस समय में उसका बेटा इसहाक का जन्म नहीं हुआ। जन्म होगा ही कि नहीं संदेह करने वाला बात था, लेकिन तभी भी अब्राहम ने विश्वास किया क्योंकि ये प्रभु ने दिया वो वचन है। प्रभु वो वचन पूरा करके इसहाक को दिया। इसहाक को देने के बाद प्रभु ने वापस इसहाक को मांगा। तभी भी अब्राहम ने संदेह नहीं किया। अब्राहम का विश्वास कितना तगड़ा विश्वास है। आगे वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। मरे हुए में से जिलाए। देखिए यहाँ पर हम अब्राहम का दो प्रकार का विश्वास को देखा। पहली बात हमने देखा, मेरा जिस पर मैंने विश्वास किया वो प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं। प्रभु ने तारागणों को दिखा करके बोला तेरा पीढ़ी सीधी में होगा, गिन सकता है तो गिनो, नहीं अनगिनित होगा। अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रभु जो कहता है वैसा करने में वो सामर्थ्यवान है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं। ये अब्राहम ने विश्वास किया। आज हमारा जीवन में ऐसा विश्वास है क्या प्रियो? आज उधार पाए हम लोग एक बात को जानना, हमारे प्रभु का आगमन का कितना निकटता में है। आज प्रभु आ गया तो हमारे ये दीन शरीर बदल करके हम उस महिमा का शरीर पान करके यीशु मसीह जैसा है वैसे हम उससे भेंट करेगा। प्रभु ने वचन दिया है। ये प्रभु का पवित्र लोगों के लिए वायदा है। क्या आप विश्वास करता है? विश्वास है तो उसका योग्य काम भी करेगा प्रियो। प्रभु का हर एक बात मानेगा। वो बात हम आने वाले समयों में देखेंगे। लेकिन एक बात जानना, आज यहाँ पर मैंने आपको दो बात बताया। पहली बात, मेरा प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। प्रियो, अगर आप ऐसा विश्वास करता है तो आप कभी दुखी निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जीवन में जो भी हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है और उस अवस्था में आप आनंदित रहना सीखना चाहिए। हर अवस्था में आनंदित रहना सीखना, क्योंकि आपका प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। दूसरा, अब्राहम ने विश्वास किया कि प्रभु मृतकों को उनसे जिला सकता है। आप देखिए है ना, कितना बड़ा विश्वास है प्रिय। ये विश्वास हमारा भी है ना, जो मरे मसीह में जी उड़ेगा और जब हम जीवित है रूपांतर होकर के प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा। ये प्रभु ने हमें दिया वचन है प्रिय, वायदा है। बाइबल में बताया हुआ हर एक वचन सत्य है प्रिय। ये वचन को थामा रहना, ये वचन में बना रहना, हमें अपने आप को परकर देखना है कि मैं सच में विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम को वो विश्वास आज मुझ में है क्या? उसे भी की तरफ बढ़कर विश्वास हमें होना चाहिए प्रिय, है ना। मेरा प्रभु से सब कुछ संभव है और वो मृतकों को भी जिलाएगा। ये विश्वास, ये दोनों विश्वास अब्राहम का विश्वास का दुख भी था। बाकी चार बातें कल का क्लास में मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।